Chromatography. Chromatography is a technique which is used to separate different chemical compounds from a mixture. Chroma means color and graphy means to write. क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को अलहदा करते हैं। ये मिक्सचर कोई भी हो सकता है, जैसे प्रोटीन्स का मिक्सचर हो सकता है, डिफरेंट अमीनो एसिड्स, या फिर प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम उसका मिक्सचर ले सकते हैं, ताकि हम देख सकें कि ये मिक्सचर कौन कौन से अज्जा से मिलकर बना है या इसमें कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो उन केमिकल कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और HPLC क्रोमेटोग्राफी वगैरह शामिल हैं। यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया हुआ है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ सिंपल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक। पेपर क्रोमेटोग्राफी सिंपल होती है, इस वजह से इसको ज्यादातर लैब्स में इस्तेमाल किया जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस इंक्लूड होती हैं, एक होती है स्टेशनरी फेज और दूसरी होती है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज को आप स्टेशन से याद रख सकते हैं, जैसे स्टेशन पर आकर गाड़ी रुकती है, तो स्टेशनरी फेज वो फेज होगी जो कि रुकी रहेगी, ठहरी रहेगी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के केस में स्टेशनरी फेज सेलुलोज फिल्टर पेपर की होगी, और जो दूसरी फेज है मोबाइल फेज, मोबाइल मींस मूवमेंट, ऐसी फेज जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके उसको मोबाइल फेज कहेंगे। इसको आप पुलिस मोबाइल या पुलिस की जो गाड़ियां होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं उससे याद रख सकते हैं कि ये मोबाइल है, मूव करेगी। तो यहाँ पर सॉल्वेंट जो होगा वो मोबाइल फेज के तौर पे एक्ट करेगा। ये आपको एक चैम्बर नजर आ रहा है, ग्लास चैम्बर है। इसमें ये जो ब्लू मिक्सचर आपको दिख रहा है ये सॉल्वेंट है जो कि मोबाइल फेज के तौर पे एक्ट करेगा, और ये जो ऊपर आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये पेपर है जिसको पेपर क्लिप की मदद से होल्ड किया गया है, लटकाया गया है। इस सॉल्वेंट में हमने जिस भी मिक्सचर को आइडेंटिफाई करना हो कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स मौजूद हैं, उस मिक्सचर को इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया जाएगा, हल कर दिया जाएगा। उसके बाद सेलुलोज फिल्टर पेपर को पेपर क्लिप की मदद से इस चैम्बर में लटकाया जाएगा, और ये पेपर इस सॉल्वेंट की बेस लाइन से थोड़ा सा टच होना चाहिए। ये नहीं हो कि आपने पूरा पेपर ही उसमें डिप कर दिया, बस नीचे से थोड़ा थोड़ा सा ये टच होना चाहिए। फिर क्या होगा कि ये जो सॉल्वेंट जिसके अंदर हमारा सैंपल मिक्सचर मौजूद है ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू पेपर में ऊपर की तरफ मूव करेगा, और इस मिक्सचर के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट कंपाउंड्स इस पेपर पर सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर अफिनिटी। मीन्स कि उन कंपाउंड्स की इस पेपर के साथ अफिनिटी की बेसिस पर वो कंपाउंड्स अलहदा होना शुरू हो जाएंगे मिक्सचर से। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट का भी बड़ा अहम किरदार होता है कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और जल्दी सेपरेट आउट हो जाते हैं, बनिस्बतन उन कंपाउंड्स के जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो दूर तक ट्रैवल करेंगे और आगे जाकर सेपरेट आउट होंगे। जब ये सारे कंपाउंड्स इस पेपर पर सेपरेट हो जाते हैं तो ये पेपर क्रोमेटोग्राम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, व्हेन द सॉल्वेंट ट्रेवल्स ओवर द पेपर द मिक्सचर सैंपल बिगिन टू सेपरेट एज डॉट्स at different places on paper according to their affinity। जब सॉल्वेंट ट्रैवल करेगा पेपर पे तो मिक्सचर सैंपल में से जो उसके कंपाउंड्स होंगे वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे डॉट्स की फॉर्म में मुख्तलिफ जगहों पर, और ये किस बेसिस पे हो रहे हैं, उसकी अफिनिटी की बेस पे हो रहे हैं। तो इस पेपर को अब क्रोमेटोग्राम कहा जाएगा। फिर उसके बाद हम इस पेपर को निकालते हैं, इसकी RF वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और जब हमारे पास RF वैल्यू आ जाती है तो उसको हम रेफरेंस बुक की वैल्यू के साथ जाकर मैच करते हैं और उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो डिफरेंट कंपाउंड सेपरेट हुए हैं वो क्या हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमेटोग्राफी।